जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में एक कहानी सुनाई कि एक बार की बात है, एक राजा था। राजा के दरबार में एक बार एक फकीर साहब आए तो राजा ने फकीर का बड़ा भारी स्वागत किया और कहा कि महाराज मेरी भलाई की कुछ बातें बतलाइए। तो फकीर साहब बोले कि राजन, भलाई की बात तो यह है कि आज से 2 दिन बाद तुम्हारे राज्य में एक घोड़ों का सौदागर आएगा और उस सौदागर के पास एक काला लेकिन बड़ा ही खूबसूरत घोड़ा होगा। तुम उस घोड़े को बिल्कुल मत खरीदना और अगर किसी दबाव में आकर खरीद भी लो तो उस पर कभी सवारी मत करना, और अगर सवारी कर भी लो तो उस पर बैठकर पूरब की तरफ बिल्कुल मत जाना, और अगर पूरब की तरफ चले भी गए तो वहां तुम्हें एक औरत मिलेगी। तुम उसकी बातों का विश्वास बिल्कुल मत करना और उसे साथ मत लाना, और अगर महल में ले भी आए तो उससे बात मत करना और ब्याह मत करना। अगर ब्याह कर भी लिया तो उसके कहने में बिल्कुल मत चलना। तो इतनी बातें बताकर फकीर साहब चल दिए। उनके जाने के बाद राजा सोचने लगा कि मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा तो ये बला ही मेरे पीछे नहीं आएगी। तो फिर ठीक 2 दिनों बाद राज्य में घोड़ों का एक सौदागर आया। उस सौदागर के पास एक काला घोड़ा था। उसके और सारे घोड़े बिक गए, लेकिन वो काला घोड़ा इतना कीमती था कि कोई भी उसे खरीद न सका। तो सौदागर ने सोचा कि राजा इस घोड़े को जरूर पसंद करेगा क्योंकि ये इतना सुंदर है। तो वो उस घोड़े को लेकर राज दरबार में आ गया। उसने घोड़े की बहुत तारीफ की, लेकिन राजा ने फकीर की बात को याद करके घोड़े को खरीदने से साफ इनकार कर दिया। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, घोड़ा तो बहुत अच्छा है, अगर इसे हम ले लेंगे तो अस्तबल की शोभा बढ़ जाएगी। और दूसरे दरबारियों ने भी मंत्री की हाँ में हाँ मिलाई। तो राजा ने सबके दबाव में आकर उस घोड़े को खरीद लिया। घोड़े को खरीद लिया और मंत्री को आदेश दिया कि इसे ले जाकर अस्तबल में बंधवा दो और इसके बारे में कभी मुझसे कोई बात मत करना। ऐसे करके दिन बीतने लगे। तो कुछ दिन बीते तो मंत्री ने कहा कि महाराज, इतना सुंदर घोड़ा है और आपने इसकी कभी सवारी नहीं की, हुक्म हो तो घोड़ा तैयार करवाऊं। तो राजा इनकार कर दिया। राजा इनकार करता रहा, लेकिन मंत्री के बहुत अधिक अनुरोध करने पर वो अनुरोध को टाल न सका। घोड़ा सजाया गया और राजा ने ज्यों ही चढ़कर घोड़े को एड़ लगाई कि घोड़ा हवा में बातें करने लगा। घोड़ा हवा में बातें करता हुआ पूरब दिशा की ओर भाग चला और जाकर एक जंगल में खड़ा हो गया। तो जहां वो घोड़ा पहुंचा, वहां पास ही में एक पेड़ के नीचे एक औरत बहुत जोर जोर से रो रही थी। तो जब राजा ने देखा तो राजा उसके पास जाकर उससे रोने का कारण पूछने लगा। तो औरत ने कहा कि मेरे पति को जंगल में डाकुओं ने मार डाला है और मुझे भी पकड़ ले जाने की धमकी देकर गए हैं, आप मेरी मदद कीजिए। तो राजा ने कहा कि तुम बिल्कुल चिंता न करो, तुम मेरे घोड़े पर बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। तो जब दोनों घोड़े पर चले तो राजा ने उससे उसका पता ठिकाना पूछा। तो औरत बोली कि जब मेरा पति मर गया है तो अब मेरा घर कहाँ है, अब तो मुझे आप ही का सहारा है। तो ये सुनकर राजा उसे महल में ले आया। तो कुछ दिनों तक तो वो औरत महल में पड़ी रही, लेकिन राजा ने उससे कोई भी बात नहीं की। लेकिन फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि राजा ने उससे ब्याह भी कर लिया। तो रानी बनने के बाद एक दिन उस औरत ने जिद की कि महाराज, मुझे आप अपना दरबार दिखाइए। तो उसकी बात मानकर राजा एक दिन उसको लेकर दरबार में बैठा।
तो जब दरबार में बैठा तो एकाएक बीच में ही रानी क्रोध से पैर पटकती हुई महल में चली गई। तो जब दरबार खत्म हुआ तो राजा ने रानी से उठकर आने का कारण पूछा। तो वो औरत बोली कि महाराज, आपके दरबारी मुझको देखकर इशारे कर कर के हंस रहे थे। ये बात सुनकर राजा आग बबूला हो उठा। राजा ने आव देखा ने ताव, और उसने गुस्से में आदेश दिया कि इतनी हिम्मत दरबारियों की, और सबको उसने मौत की सजा सुना दी। दूसरे दिन सभी दरबारियों को मौत की सजा मिली, सबका कत्ल करा दिया। कत्ले आम के बाद राजा सिर पकड़कर बैठ गया। फकीर के शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की चोट करने लगे कि मैं ये क्या कर बैठा, लेकिन अब वो कर ही क्या सकता था। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये कहानी सुनाते हुए कहा कि संत महात्मा हमारी अच्छाइयों बुराइयों उन्हें अंतिम सीमा तक हमें समझा देते हैं, लेकिन हम अपने स्वभाववश और मन की कमजोरियों के कारण उनकी बातों को मानते नहीं हैं, जिससे हमारा नुकसान हो जाता है। जय गुरुदेव।